राष्ट्रवाद की बातें करना, राष्ट्र के नाम के ऊपर सुबह से शाम तक भाषण देना बहुत आसान काम है, लेकिन जब सत्ता से दूर और व्यवस्था में किसी किस्म की हिस्सेदारी की उम्मीद करना आपकी आवाज को लगाम लगा देती है। इसीलिए कर्नल RSN सिंह, GD बख्शी, सुशील पंडित, प्रोफेसर कपिल कुमार, अंकुर शर्मा, ललित अंबरदार, ये तमाम सारे लोग देश भर में बिना किसी पार्टी और संगठन की सपोर्ट के बोलते हैं, और बोलते हैं तो आप सुनने रात के 11 बजे भी उन्हें आते हैं। यही हमारा रोल है। आज पिछले 48 घंटों से मैंने बड़े बड़े राष्ट्रवादियों को देखा है जो गेरुआ गमछा डाल के घूमते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 48 घंटे से उनके चेहरों के ऊपर और जबान पे ताला लग गया है कि बोलने से उनका टिकट कट जाएगा, उनकी जो दुकानदारी चल रही थी उससे कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, कुछ समझौते टूट जाएंगे, कुछ व्यापार में नुकसान हो जाएगा। जिनका राष्ट्र चवन्नी छाप किसी रिश्ते से बनता हो, ऐसे लोगों को डस्टबिन में डाल दीजिए। बार बार मैंने कहा, सत्ताएं आनी जानी हैं, पार्टियां आनी जानी हैं, संगठन बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन राष्ट्र नहीं टूटना चाहिए, यही महत्वपूर्ण है। आज मैं अपनी सभा, क्योंकि पिछले 48 घंटे से मैं बाहर हूं, इसलिए कुछ घटनाएं मुझे देर से पता चली। कल जब मैं पोरबंदर में मंच पे जा रहा था, तब मुझे पता चला कि दिल्ली में कोई घटना घटी है। उसके बाद से लगातार मैंने सोशल मीडिया पे देखा, बहुत सारे लोगों ने कहा पुष्पेंद्र जी चुप क्यों हैं। चुप होना बहुत पहले छोड़ा है मैंने, इसलिए आप सबके सामने ईमानदारी से, अगर सही में आप राष्ट्र चेतना के लिए आए हैं और किसी पार्टी और किसी संगठन के सदस्य के रूप में नहीं आए हैं, तो पूरी ताकत से आप सब लोग जहां खड़े हैं, जिस भी मुद्रा में हैं, आपकी टिकट कट जाए, संगठन नाराज हो जाए, लेकिन आप अगर ईमानदार हैं तो अपने सीने पे हाथ रखिए और पूरी ताकत से कहिए, नुपुर शर्मा तुम जहां भी हो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, किसी को नाराज हो जाए कोई हो जाए। आप सब लोग खड़े होइए और देश में नुपुर शर्मा के साथ खड़े होने के लिए प्रतिबद्धता दिखाइए, शपथ लीजिए कि नुपुर शर्मा, लोगों को दिखाएं, उधर मुझे न दिखाएं, आप अपना कैमरा उधर करें। इतनी तो आपको भी समझ होनी चाहिए। पूरी ताकत से, बिना किसी से डरे हुए, नुपुर शर्मा हमारी बहन, इस बेटी ने कुरान शरीफ में जो लिखा है उसके बारे में वर्णन किया, और कुछ लोगों को यह बुरा लगा और उन्होंने उसकी हत्या का आदेश दे दिया। हम सब कसम खाते हैं कि हम सब नुपुर शर्मा ने जो कहा है उसे इंडोर्स करते हैं, और जो जिहादी, जो संगठन नुपुर शर्मा के साथ नहीं है वो राष्ट्र के गद्दार हैं। बैठ जाइए। यह इसलिए नहीं कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि हम सब लोग अपने अपने घरों में बड़ी चर्चाएं करते हैं, सार्वजनिक मंचों से अगर हमारे बीच में जो बहादुरी दिखाता है उस बहादुर को बीच में छोड़ देते हैं। यह 2022 का भारत है, यहां किसी बहादुर को छोड़ना नहीं है। जिसने भी बहादुरी का काम किया है और इस देश में आताताई इस्लामिक जिहादी अगर उसकी हत्या करना चाहते हैं तो उनको इस बात का एहसास कराना है कि 95 करोड़ सनातनी उसके साथ खड़ा है। वो किस पार्टी का है, किस संगठन का है, यह महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, 2022 के भारत में जिन लोगों को न्यूट्रल रहने का बहुत शौक है कि हम न्यूट्रल हैं, हम लिबरल हैं, उन्हीं से सवाल पूछना चाहता हूं मैं। जरा मुझे बताएं, नबी के ऊपर टिप्पणी करना तो गुनाह है,
लेकिन काशी में भगवान शिव की मूर्ति पर थूकना गंगा जमुना तहजीब है। जो लोग पिछले 1 महीने से बिना डरे भगवान विश्वनाथ को कोई फुब्बारा बता रहा है, कोई उसका तरह तरह से मजाक उड़ा रहा है, इसलिए उनका मजाक उड़ाना सेकुलरिज्म है और नबी के बारे में सच बोलना गुनाह है। अगर यह गुनाह है तो 1000 बार करेंगे। तुम तलवार के जोर से किसी को डरा नहीं सकते। तुम श्रीलंका में बम धमाका करो, तुम फ्रांस में गर्दन काटो, तुम इंग्लैंड के अंदर सड़कों पे नमाज पढ़ो, तुम यूरोप को डरा सकते हो, तुम 2022 के भारत को नहीं डरा सकते। इसलिए तथ्यों पे बात करिए, भावनाओं में बहकर बात मत करिए। जूनागढ़ में, भोपाल में अगर हमारे बुजुर्गों ने इन बातों को पढ़ाया होता तो आज भारत की ये शक्ल नहीं होती। 47 में देश बटा, एक भी बड़े से बड़े राष्ट्रवादी नेता को मैंने आज तक नहीं सुना। पॉलिटिशियंस के बारे में मैं कम बात इसलिए करता हूं कि राजनीतिक लोगों की मजबूरियां होती हैं, उन्हें किसी का वोट चाहिए होता है। लेकिन जो देश में ठेका लेके घूम रहे हैं कि हमने राष्ट्रवाद की अलख जगाई है, आज उन राष्ट्रवादियों से ही सवाल करना चाहता हूं मैं। ये नहीं बताया कि उस दौर में भी एक बहुत बड़ा नेता था, वो किसी पार्टी में मुझे पद मिल जाए इसकी चाटुकारिता में नहीं लगा रहा। उसने इतनी सच बात कही, हम 80 सालों के बाद भी आज उसका नाम लेने से कतराते हैं। यह हमारे समाज की कायरता दिखाती है। ऐसा नहीं है कि आज ही कुछ बयानवीर और बहादुर लोग आपके बीच में पैदा हो गए हैं। बहादुर तब भी थे, आपने उनको पहचाना नहीं। डॉक्टर BR अंबेडकर एक ऐसा नेता अपने समय का रहा है, उसके बारे में उसके वारिस तरह तरह की दुकान चला रहे हैं महाराष्ट्र में। उसके नाम के ऊपर जातिगत संगठन बन रहे हैं, बने। डॉक्टर BR अंबेडकर देश का पहला और आखिरी नेता है। आज 2022 हो गई, यह कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। BR अंबेडकर ने अपनी किताब पार्टीशन पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 375 पर साफ साफ लिखा है कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था। जब तक भारत की धरती पर एक भी मुसलमान है, यह संगठन पूर्ण नहीं, ये विभाजन पूरा नहीं माना जाएगा। यह हिम्मत नहीं है। उन्होंने ही लिखा है कि ये जो भाईचारे की दुकान थी, ये इस्लाम के आपस में मानने वाले लोगों में है। इस्लाम से बाहर किसी को न भाई माना जाता है, न चारा माना जाता है। लेकिन हम झूठ बोले, इस कारण 2022 में ये भाईचारे के चलते आज तक आप ये समझ नहीं पाए कि इसमें भाई कौन है और चारा कौन है। अब अगर आपकी समझ में आ गया है तो वो ताकतें परेशान हैं कि आपको ये इल्म कहां से हो रहा है, आप में जागृति क्यों पैदा हो रही है, आप अपने बारे में क्यों सोच रहे हैं, आप अपने पुरुषार्थियों के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, आप अपनी आस्थाओं परंपराओं के प्रति इतने जागरूक क्यों हो रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप जागरूक हो। इसीलिए इस देश में एक सिविलाइजेशनल वॉर चल रही है। ये सभ्यताओं की लड़ाई है और आप पढ़े लिखे लोग हैं। आप अगर इन बातों को दूसरे तरफ से देखते, या आपके बीच में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इन बातों को कहते रहे लेकिन आपने देखा नहीं। गुजरात के समाज के हजारों बच्चे अमेरिका में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, नीदरलैंड में होंगे, तब भी हमने शायद अपने बच्चों से जब बात नहीं की। इसका कारण है कि हमारे यहां प्रोग्रेस का मतलब समझा जाता है खूब पैसा कमाना और बच्चों को विदेश भेज देना, और भारत की धरती को जिहादियों के लिए खुली छोड़ देना। एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं
उनकी बड़ी जबरदस्त किताब है, उस साइंटिस्ट का नाम है सैमुअल पी हंटिंगटन। उन्होंने किताब लिखी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये भारत के अंदर सड़क पे, चौराहों पे टारगेट किलिंग, मॉब लिंचिंग, कभी बंगाल में होता है, कभी कश्मीर में होता है, कभी अलीगढ़ में होता है, कभी संभल मुरादाबाद में होता है। देश के हर कोने में ये जो हो रहा है, ये उसी सिविलाइजेशन वॉर के तहत हो रहा है। आपकी सिविलाइजेशन है। दुनिया में सिविलाइजेशन पढ़ाने के लिए बहुत सी पढ़ाई जाती हैं, लेकिन दुनिया में एकमात्र सिविलाइजेशन है जिसने पूरी दुनिया को सभ्यता सिखाई, संस्कृति सिखाई। उस सिविलाइजेशन का नाम है सनातन हिंदू सिविलाइजेशन।